ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। ॐ श्रीललिताम्बिकायै नमः। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज की जो जानकारी है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक भाई का प्रश्न आया था मां विंध्यवासिनी के विषय में। मां विंध्यवासिनी कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका निवास स्थान कहाँ है, उनकी पूजा कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, किस पूजा में दीक्षा की आवश्यकता है, किस पूजा में दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, मां विंध्यवासिनी की कृपा को कौन कौन प्राप्त कर सकता है और किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है, उनकी पूजा में क्या सामग्री आवश्यक होती है और किस प्रकार की पूजा से भगवती जगदम्बा विंध्यवासिनी मां प्रसन्न होती हैं और किस प्रकार से उनकी सुबह शाम पूजा आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, पूर्ण रूप से देखना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना अन्य लोगों तक। लाइक और सब्सक्राइब वो आपकी इच्छा है। यदि आप मां ललिताम्बिका चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि माता विंध्यवासिनी है कौन और उनका स्वरूप क्या है। तो देखिए, माता विंध्यवासिनी को आदि शक्ति कहा जाता है, त्रिगुणात्मिका कहा जाता है, इनको योग माया भी कहा जाता है और दुर्गे माया भी कहा जाता है, और भगवती भुवनेश्वरी का स्वरूप इनको कहा जाता है। मूल्यतः ये 3 शक्ति स्वरूपों में मानी जाती हैं। जैसे महाकाली जो संकटों का विनाश करने वाली शक्ति हैं, महालक्ष्मी जो धन सौभाग्य समृद्धि प्रदान करने वाली हैं, महासरस्वती जो ज्ञान बुद्धि और कला इनको प्रदान करने वाली हैं। इसलिए माता विंध्यवासिनी को अद्वितीय शक्ति स्वरूपा माना गया है, क्योंकि ये भगवती 3 शक्तियों को एक साथ धारण करती हैं। तीनों स्वरूप, तीनों गुण एक ही स्थान पर और एक ही स्वरूप में स्थित है। जैसे भगवती वैष्णो, वहां भी त्रिगुणात्मिका शक्ति स्थापित है, उसी प्रकार से विंध्यवासिनी भी त्रिगुणात्मिका है। अब जानते हैं कि उनकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है। तो देखिए, उनकी उत्पत्ति से मुख्यतः 2 कथाएं पुराणों के माध्यम से समझ में आती हैं कि ये भगवान कृष्ण की बहन है। देखिए, वैसे तो भगवती और नारायण वैसे भी एक तत्व से प्रकट हुए हैं, वैसे भी वो बहन भाई हैं, लेकिन कंस की कारागृह में भगवान कृष्ण अवतरित हुए और माता यशोदा के गर्भ से भगवती महामाई विंध्यवासिनी प्रकट हुई थी। कंस के डर के कारण वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण को सुला के आ गए और उनकी जो कन्या अवतरित हुई थी, जो माता आज जिनको हम माता विंध्यवासिनी के नाम से जानते हैं, उनको वो लेके कारागृह में पहुंच गए। वहां जब कंस को पता चला कि देवकी के 8वीं संतान उत्पन्न हो गई है, तो कंस दौड़ा दौड़ा गया, क्योंकि कंस को यह पता था कि देवकी की 8वीं संतान मेरा वध करेगी। तो कंस दौड़ा दौड़ा जब गया तो उसने देखा कि वहां कोई पुत्र नहीं था, वहां एक कन्या थी। पहले उसके मन में भाव आया कि ये तो कन्या है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। लेकिन फिर कंस ने सोचा कि नारायण बहुत छलिया है, क्या पता पुत्री के रूप में आया हो। तो उसने उस कन्या को माता देवकी के हाथों से छुड़ा के एक शिला पे पटकने का प्रयास किया, लेकिन वो कन्या कंस के हाथों से छूट के आकाश में उड़ गई और वहां अष्टभुजा रूप में प्रकट हुई। तब उसको कहा कि हे महामूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में आ चुका है, उसका जन्म हो चुका है। फिर उसके बाद कंस ने गोकुल में बहुत सारे असुर भेजे, वो एक कथा के रूप में आप जान सकते हैं। तो वो कन्या वहां से अंतर ध्यान होके विंध्याचल पर्वत पर जाके निवास करने लगी। इनको भगवान नारायण की योग माया भी कहा जाता है। तो एक कथा तो ये हमारे सामने आती है। दूसरी कथा ये है कि जब महिषासुर, शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण करके उनको अपने अधिकार में ले लिया, उनके ऊपर शासन करने लगे, तब सभी देवता उन असुरों के उन अत्याचारों से परेशान होके विंध्याचल पर्वत पर जाके भगवती की आराधना करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। तब भगवती वहां प्रकट होती हैं, उनके कष्टों को सुनती हैं और उन दुष्टों का संहार करती हैं। तो इस प्रकार से 2 ये कथा हमें शास्त्रों के अनुसार प्राप्त होती हैं। असुरों का संहार करने के बाद माता विंध्यवासिनी ने विंध्याचल पर्वत को ही अपना प्रमुख निवास स्थान
बना लिया। अब बात करते हैं कि माता विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत की अधिष्ठात्री शक्ति क्यों है। देखिए, विंध्याचल जो पर्वत है उसको भारत का प्रमुख शक्ति केंद्र माना जाता है। शास्त्रों में विंध्याचल पर्वत का अर्थ है ऊर्जाओं का केंद्र, तांत्रिक शक्तियों का केंद्र और देवी की प्राण शक्ति का मूल स्थान इसको माना जाता है। जैसे हिमालय को तप का स्थान कहा गया है, उसी प्रकार विंध्याचल पर्वत को शक्ति का स्थान कहा गया है कि वहां शक्ति विराजमान है। और देखिए, ये शक्ति पीठ अत्यंत विशिष्ट है क्योंकि यहाँ देवी पूर्ण जागृत स्वरूप में विराजती हैं। ये जागृत स्थान है। ये अकेला शक्तिपीठ ऐसा है जहां देवी किसी अंग भंग रूप में विराजमान नहीं है। जैसे 51 शक्तिपीठ है, माता सती के शरीर के अंग गिरे तो वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तो यहाँ कोई देवी का अंग नहीं गिरा, यहाँ स्वयं भगवती ने अपना निवास स्थान चुना है। यहाँ भगवती संपूर्ण जीवंत स्वरूप में विराजमान है। जैसे माँ वैष्णो जीवंत स्वरूप में विराजमान है, उन्होंने उस स्थान को अपने तप के लिए चुना है। उसी प्रकार माँ विंध्यवासिनी ने विंध्याचल पर्वत को अपने लिए चुना है। वहां पूर्ण रूप से वो जीवंत स्वरूप में विराजमान है। वहां पूजा इसलिए नहीं होती कि माता पराशक्ति का वहां कोई अंग गिरा है। वहां पूजा इसलिए होती है क्योंकि माता पराशक्ति स्वरूपा आदि शक्ति भगवती विंध्यवासिनी स्वयं विराजमान है। पास में ही अष्टभुजा स्वरूपिणी स्थित है और काली खोह, ये तीनों मिलकर बनाते हैं त्रिकोण, शक्ति साधना का क्षेत्र। जब भगवती की उपासना की जाती है तो आपने देखा होगा कि एक त्रिकोण की रचना की जाती है। यंत्रों में भी आपने देखा होगा, वो जीवंत यंत्र यहां बनता है। माँ विंध्यवासिनी, अष्टभुजा दुर्गा, काली खोह, इन तीनों की स्थापना से वहां एक त्रिकोण बनता है जहां भगवती की अनंत ऊर्जा विद्यमान होती है। यह शक्ति साधना का क्षेत्र बन जाता है। यह क्षेत्र सदियों से सिद्धों, तांत्रिकों और योगियों और नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं, जो सिद्ध हैं या जो शाक्त उपासना करने वाले हैं, जो शक्ति की उपासना करने वाले हैं, उनके लिए इस स्थान को विशेष स्थान माना गया है क्योंकि यहाँ भगवती स्वयं विराजमान है। अब बात करते हैं कि इनकी पूजा कौन कर सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में उत्कंठा होती है माँ विंध्यवासिनी की सेवा करने की। तो देखिए, ये देवी व्यापक, करुणामयी और सर्व स्वीकारी मानी जाती हैं। ये सबको स्वीकार करती हैं। इनकी पूजा कोई भी कर सकता है। ऐसा कोई विधान नहीं कि इनकी पूजा के लिए कोई प्रमुख व्यक्ति ही चुना जाए, कोई भी कर सकता है। चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, माँ की पूजा कर सकता है। चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो भी माँ की पूजा कर सकता है, क्योंकि जाति हम लोगों की दृष्टि में है, माँ के तो सभी बच्चे हैं। माँ ने तो जाति बनाई ही नहीं, माँ ने तो वर्ण व्यवस्था बनाई थी, भगवान ने तो वर्ण व्यवस्था बनाई थी, जाति तो हम लोगों ने बनाई। तो इसलिए हर जाति का लोग, जो लोगों की दृष्टि में जाति कही जाती है, तो किसी भी जाति का व्यक्ति हो इनकी पूजा कर सकता है। किसी भी धर्म का व्यक्ति इनकी पूजा कर सकता है। खैर, धर्म तो एक ही है, सनातन, पर फिर भी अपने अपने जो संप्रदाय लोगों ने बनाए हैं, वो कोई भी इनकी पूजा कर सकता है। किसी भी लिंग का व्यक्ति कर सकता है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति, लिंग माने प्रकार, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या किन्नर हो, इनकी उपासना कर सकते हैं। और विशेष करके जो किन्नर समाज के लोग होते हैं, उनको तो शिव और शक्ति का स्वरूप कहा ही जाता है। तो इनकी कोई भी आराधना कर सकता है। कोई ऐसा नियम नहीं है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, और किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। कोई विशेष ये नहीं कि कोई विशेष पर्व आने पर इनकी आप सेवा करोगे। किसी भी स्थिति में, किसी भी समय और किसी भी समाज में आप इनकी पूजा कर सकते हैं। इनके लिए ये चीजें मायने नहीं रखती, क्योंकि ये पूर्ण शक्ति स्वरूप में विराजमान है। वहां ये सबका लालन पालन उसी प्रकार करती हैं जिस प्रकार एक माता अपने 50 पुत्रों का भी पालन करती है और एक पुत्र का भी करती है। तो इनके लिए सब एक समान है। कोई भी इनकी भक्ति आराधना कर सकता है। साधारण भक्ति में केवल प्रेम और भाव भक्ति ही पर्याप्त है, और विशेष साधना जैसे तांत्रिक साधना, गूढ़ साधना, इसके लिए दीक्षा अनिवार्य है, क्योंकि उनके रहस्यों को कौन समझाएगा। लेकिन एक भक्त के लिए ये दीक्षा आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो भाव से भक्ति करता है। जितनी भी उसकी सामर्थ्य है, जितनी भी उसकी श्रद्धा है, जितना भी उसका प्रेम है, वो उस प्रकार से भक्ति करता है। लेकिन जो कुछ गूढ़ साधनाएं करना चाहते हैं, तांत्रिक साधनाएं करना चाहते हैं, तो वहां गुरु आवश्यक होते हैं, चाहे वो देव स्वरूप या देवी स्वरूप कोई भी, वहां फिर दीक्षा की आपको आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे कि मां विंध्यवासिनी की आप पूजा नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, निश्चिंत होके कर सकते हैं। लेकिन यदि गहराई में उतरना है तो फिर वहां आपको एक सपोर्टर की जरूरत होती है, जिनको हम गुरु कहते हैं। चाहे फिर वो गहराई किसी भी क्षेत्र की हो, चाहे वो किसी भी देवी स्वरूप को जानना हो, चाहे वो किसी भी देव स्वरूप को जानना हो, तो वहां फिर गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन
प्रेम और भक्ति में नहीं। वहां केवल भगवान ही आपके गुरु हैं, भगवान ही आपके इष्ट हैं, भगवान ही आपकी भक्ति है, भगवान ही आपकी मुक्ति है, भगवान ही आपके सब कुछ है। तो जो गहन साधनाएं करते हैं उनके लिए गुरु आवश्यक है। उनको गुरु परंपरा का पालन करना पड़ता है, उनको मंत्र दीक्षा लेनी पड़ती है, कवच लेना पड़ता है और हवन की प्रणाली आदि सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि वो एक गुरु परंपरा से सब कुछ फिर सिखाया जाता है। क्योंकि आप प्रेम के अनुसार नहीं जा रहे हैं, आप अग्नि से खेलने जा रहे हैं, तो फिर वहां आपको संभालने के लिए गुरु चाहिए। और प्रेम में इनकी आवश्यकता नहीं है, भक्ति में इनकी आवश्यकता नहीं है, गृहस्थों के लिए आवश्यकता नहीं है। वो अपने प्रेम और भक्ति भाव के साथ माँ की आराधना कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखिए, दीक्षा कब आवश्यक है और कब नहीं। यदि आप सामान्य पूजा करते हैं अपने घर पे, दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। किसी भी देवी देवता के लिए, वैसे तो सब एक है लेकिन फिर भी स्वरूप अलग है, तो किसी भी देवी देवता की जो भी स्वरूप आपको अच्छा लगता है, आप उनकी आराधना सेवा करते हैं और आपको लोग कहते हैं कि दीक्षा नहीं लोगे तो ये होगा वो होगा, तो पागल मत बनो। कोई आवश्यकता नहीं है दीक्षा की, आप भक्ति कीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति है। भक्ति कभी एक प्रकार से नहीं होती। इस विषय में मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन आप इतना समझिए कि भक्ति एक प्रकार से नहीं हो सकती। भक्त का भाव निरंतर बदलता है, इसलिए वहां गुरु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो गुरु के मार्ग पे नहीं चल पाएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। इसलिए सामान्य पूजा में गुरु की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति घर पे पूजा आरती करता है, गुरु की आवश्यकता नहीं है। छोटे मोटे मंत्रों का जाप करता है, अपने इष्ट मंत्र का जाप करता है, गुरु की आवश्यकता नहीं है। नवरात्रों की पूजा करता है, वर्ष में जो व्रत पढ़ते हैं या जो पर्व आते हैं उनमें वो व्रत पूजा आदि करता है, वहां गुरु की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति रोज साधना करता है, जैसे कोई एक माला जाप करता है या किसी पाठ को करता है, किसी चालीसा को करता है, 5 बार 7 बार 11 बार, इस तरह से वो करता है, इसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यहां तक आप अपनी शक्ति अनुसार चल रहे हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी बुद्धि है, जितना आपका विवेक है, आप उतना कर रहे हैं, तो वहां जरूरत नहीं। लेकिन आप कुछ ऐसा पाने के लिए चल रहे हैं जहां के लिए ना आपके अंदर बल है, ना आपको उस मार्ग का ज्ञान है, तो वहां गुरु की आवश्यकता है। दीक्षा कब आवश्यक होती है, गुरु का होना कब आवश्यक होता है? जब आप कोई गुह्य तांत्रिक साधना करते हैं, जिसके रहस्य एक गुरु ही खोल सकते हैं। आप शाक्त तंत्र को सीखते हैं, एक तो हो गई शक्ति उपासना, वहां गुरु की आवश्यकता नहीं। लेकिन शाक्त तंत्र को जब सीखने जाते हैं तो वहां गुरु की आवश्यकता है। जैसे भैरवी चक्र की साधना, उसमें गुरु बहुत आवश्यक है। या कोई बीज मंत्र की साधना करता है, कोई अनुष्ठान करता है बीज मंत्रों का, तो वहां गुरु आवश्यक है। कोई हवन क्रिया से संबंधित साधना करता है। देखिए, एक हवन तो वो होता है जो एक भक्त अपने घर में 8 दिन 10 दिन महीने साल में हवन करता है, या जिस दिन वो अपनी इष्ट के लिए व्रत पूजा करता है उस दिन, चाहे वो उपले के ऊपर, चाहे वो आम की समिताओं के ऊपर थोड़ा छोटा सा हवन करता है, या रोज भी अग्निहोत्र जो हवन करते हैं, उसमें जरूरत नहीं है गुरु की। लेकिन कोई ऐसी साधना होती है जिसमें हवन के माध्यम से उस शक्ति को जागृत किया जा रहा है, तो वहां गुरु की आवश्यकता है। जो निरंतर हवन चलता है, जो हवन के माध्यम से मंत्र को जागृत किया जाता है, शक्ति को जागृत किया जाता है, वहां गुरु आवश्यक है। किसी को सिद्धियों की प्राप्ति करनी है, वहां गुरु की आवश्यकता है। यदि आप प्रेम कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, आपकी इच्छा कुछ नहीं है, चाहे फिर आपको मिल सब कुछ जाए, पर आपकी इच्छा नहीं है कुछ, केवल आप भक्ति कर रहे हैं, आपको संतुष्टि मिल रही है, वहां गुरु की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप सिद्धि के लिए ही बैठे हैं कि मुझे तो सिद्धि ही प्राप्त करनी है, तो फिर वो मार्ग कौन बताएगा? वो गुरु बताएंगे। तो इसलिए वहां गुरु की आवश्यकता है, वहां दीक्षा की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मां विंध्यवासिनी की पूजा कैसे की जाए, सामग्री क्या चाहिए। तो ये देखिए, मैं गृहस्थों के लिए बता रहा हूं, मैं भक्तों के लिए बता रहा हूं, कैसे मां को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो एक बार जब कहते हो मां, वो तभी कृपा कर देती है, क्योंकि मां शब्द भी उसी की इच्छा से आपके मुख से निकला है। लेकिन फिर भी कैसे आप पूजा कर सकते हो? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, लाल वस्त्र चाहिए खुद के लिए, और लाल वस्त्र ही चाहिए मां को पहनाने के लिए। लाल पुष्प चाहिए, क्योंकि लाल पुष्प मां को प्रिय है। कपूर चाहिए, अक्षत चाहिए, घी का दीपक चाहिए। नैवेद्य में आप फल, मिष्ठान, मिश्री कुछ भी ले सकते हैं जो आपकी सामर्थ्य है। नारियल चढ़ाना चाहें तो नारियल भी चढ़ा सकते हैं। बस इतनी सी सामग्री चाहिए आपको। विधान क्या है, विधि क्या है? तो शुद्ध स्नान करो, अपना शुद्ध स्नान करके बाह्य शुद्धि करके आंतरिक शुद्धि करो, आचमन करो 3 बार। आचमन करके अपने ऊपर थोड़े से जल के छींटे लगाइए, तो ये बाह्य और आंतरिक दोनों ही शुद्धि हो गई। उसके बाद लाल कपड़ा बिछा के
अपने मंदिर में माँ को स्थापित कीजिए। यदि पहले से ही स्थापित है तो स्नान के निमित्त कुछ जल के छींटे लगा दीजिए। तस्वीर को, प्रतिमा को साफ कीजिए, उनको लाल वस्त्र ऑफर कीजिए, लाल वस्त्र पहनाइए, घी का दीपक जलाइए, फूल अर्पित कीजिए, टीका चंदन लगाइए। उसके बाद आप जाप करना चाहें तो ओम विंध्यवासिन्यै नमः, ये मंत्र आप कर सकते हैं। ये साधारण लोगों के लिए है। बाकी के जो दीक्षा से चलते हैं, जो शिष्य होते हैं, गुरु परंपरा से चलते हैं, तो फिर उनकी तो समय समय पर गुरु अपने हिसाब से मंत्र दे के साधनाएं कराते हैं। लेकिन साधारण व्यक्ति जो माँ की कृपा पाना चाहते हैं, वो इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन कर सकते हैं। ओम विंध्यवासिन्यै नमः, इस मंत्र की एक माला कर सकते हैं। और आपकी सामर्थ्य है जितनी भी करना चाहो, लेकिन शुरुआत में कम ही करें, क्योंकि पहले आपके अंदर ऊर्जा को संभालने की शक्ति होनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके बढ़ाते रहें। जब भी मन विचलित हो तो ज्यादा जाप नहीं करना चाहिए। मन विचलित तो होना पूजा के बाद, समझो ऊर्जा संभल नहीं रही है, ऊर्जा विचलित हो रही है, जिससे आपका पूरा शरीर विचलित हो जाता है, मन विचलित हो जाता है। तो इसलिए अपनी सामर्थ्य अनुसार ही जाप करें, चाहे किसी भी शक्ति का हो, चाहे किसी भी देव का हो। जब मन विचलित हो जाए, मन भटकने लग जाए, समझो ऊर्जा विचलित है, तो अपनी सामर्थ्य अनुसार जाप करें। पाठ कर सकते हैं, कोई स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या चालीसा पाठ कर सकते हैं 5 बार, 7 बार, 3 बार, 1 बार, जो भी आपकी सामर्थ्य है। एक स्तोत्र भी है मां विंध्यवासिनी का, निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी, ये भी कर सकते हैं। तो ये, इसमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, आप करें और माँ की कृपा को अनुभव करें। तो चाहे आप जाप कर लें, चाहे आप चालीसा कर लें, चाहे आप स्तोत्र कर लें, चाहे आप दुर्गा सप्तशती कर लें, जो भी आपके पास समय है, सामर्थ्य है, उस प्रकार से आप पूजा कर लें। उसके बाद माँ की आरती करें। माँ की आरती आप कोई भी कर सकते हैं, जय अम्बे गौरी, अम्बे तू है जगदम्बे काली, कोई भी कर सकते हैं। और जो माँ को आपने प्रसाद में चढ़ाया, चाहे नारियल है, चाहे मिष्टान है, फल है, मिश्री है, कुछ भी है, वो प्रसाद सब में अपने परिवार को बांट दो। ये आपकी सुबह की पूजा है, साधारण सी, लेकिन ये पूजा साधारण है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत तीव्र है। और शाम को आपको क्या करना है, एक लाल दीपक जलाना है। अब लाल दीपक कैसे जलाना है वो मैं बताता हूं। कि आपने एक दीपक तैयार किया जिसमें घी भर लिया, उसमें थोड़ा सा सिंदूर डाल दो, कुमकुम डाल दो, ये लाल दीपक है आपका। माँ को लाल पुष्प अर्पित करो और माँ दुर्गा के जो 32 नाम हैं उनका पाठ करो। दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्गा पद निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नासिनी, दुर्गोत्तद्वारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गमोह दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर सहंत्री, दुर्गमा युद्ध धारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीम, दुर्ग भाम, दुर्ग भा, दुर्ग धारिणी, दुर्ग भीम, दुर्ग भाम, दुर्ग भा, दुर्ग धारिणी, नाम वालिमिमाम्यस्तु दुर्गया मम मानवा, पठेत सर्वयान मुक्तो भविष्यति न संशयः। ये माँ दुर्गा के 32 नाम हैं, ये आप सुना दीजिए। माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, आपके सारे जीवन के संकटों का विनाश कर देती हैं। 2 मिनट का समय लगता है। आप इसकी एक माला भी कर सकते हैं, जैसे एक मोती पे 32 नाम का जाप। ये एक चक्र बनाता है और बहुत पावरफुल भक्ति है। ये बड़े से बड़े तांत्रिक को परास्त करने की शक्ति रखते हैं ये 32 नाम, क्योंकि ये दुर्गुणों से पार उतारने वाली भगवती दुर्गा के 32 नाम है। माँ विंध्यवासिनी माँ दुर्गा ही है, ये समझिए। यदि आपके जीवन में विषम परिस्थितियां हैं, 32 नामावली की एक माला प्रतिदिन करो, एक मोती पे उनके 32 नाम, आपके जीवन के संकटों का विनाश हो जाएगा। ये आपके शाम की पूजा है। चाहे आप 1 पाठ करो, चाहे आप 5 करो, 11 करो, जो आपकी सामर्थ्य। और फिर माँ की आरती करो, और जो आपने नैवेद्य माँ को चढ़ाया है वो प्रसाद स्वरूप खुद खाओ, दूसरों को अपने परिवार में बांट दो। ये शाम की पूजा इस प्रकार से साधारण व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूजा बहुत प्रभावी है। अगर आप इस प्रकार से माँ की पूजा करते हैं तो आपकी कौन कौन सी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो देखिए, माता भक्तों की इच्छा अनुसार पूर्ति करती हैं। तो ये तो कह पाना किसी के लिए संभव नहीं है कि आपकी ये वाली इच्छा पूरी होगी या ये इच्छा पूरी होगी। जो एक भक्त कामना लेके बैठेगा कि माँ मैं इसलिए आपके शरण में आया हूं, तो माँ उस हिसाब से पूर्ति करेंगे। जैसे
जिनके जीवन में बहुत सारे संकट हैं, वो अपने संकटों का विनाश करने के लिए भगवती की शरण ले रहे हैं, तो उनके संकटों का नाश मां विंध्यवासिनी करती है। जो भूत प्रेत आदि टोना तंत्र मंत्र यंत्र जो भी ये अविचारक कर्म हैं, इनसे जो परेशान है और वो परेशान होके भगवती की शरण ले रहा है, तो भगवती महामाई आद्या शक्ति विंध्यवासिनी स्वरूप में उनके इन सभी अविचारकों का नाश करती है। जो धन समृद्धि के लिए बैठा है तो उसको धन समृद्धि भी देती हैं, क्योंकि मां त्रिगुणात्मिका है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो महालक्ष्मी स्वरूप में वो धन समृद्धि भी देती हैं। संतान सुख की जिसको प्राप्ति करनी है, तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी मां विंध्यवासिनी की इस प्रकार भक्ति सेवा आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है। मां संतान सुख भी आपको प्रदान करती हैं, क्योंकि सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, संतान सब कुछ प्रदान करती हैं। जिनको अपने व्यापार में रुकावटें महसूस होती हैं, वो भी मां विंध्यवासिनी की शरण में जा सकता है, उसके व्यापार में उन्नति होती है। जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं, वो भी मां विंध्यवासिनी की शरण में जा सकते हैं, उनके शत्रुओं का नाश होता है। जिसको अपनी आत्मरक्षा करनी है, जिसको लगता है कि मेरी आत्माओं पे प्रहार होते हैं, मेरे परिवार पे प्रहार होते हैं, हमें अपनी रक्षा की अभिलाषा है, हमारा कोई ऐसी शक्ति हो जो हमारी रक्षा करे, हम दीक्षित नहीं हैं, हम ज्यादा तंत्र मंत्रों के विषय में नहीं जानते, हम साधनाएं नहीं कर सकते, हम बहुत बड़े अनुष्ठान या पूजा नहीं कर सकते, तो आप मां विंध्यवासिनी की शरण में जा सकते हो। और जितनी पूजा मैंने बताई है सुबह और शाम, उतनी आप कर लोगे, आपके सभी दुखों का नाश भगवती कर देती हैं, आपको आत्मरक्षा प्रदान करती हैं। जो मानसिक रूप से हताश हैं, मानसिक रूप से कमजोर हैं, उनको भी मां विंध्यवासिनी मानसिक दृढ़ता देती हैं। तो ऐसे लोग भी मां विंध्यवासिनी की शरण ले सकते हैं। तांत्रिक बाधाओं का शमन भी मां विंध्यवासिनी सहज में कर देती हैं, क्योंकि त्रिगुणात्मिका है तो महाकाली स्वरूप भी है। इन सभी कार्यों में भगवती विंध्यवासिनी विशेष कृपा करती हैं। और विंध्यवासिनी को अचानक से कृपा करने वाली देवी कहा जाता है। ये तुरंत भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं। देवताओं के आवाहन करने पर भगवती प्रसन्न होकर जब प्रकट हुई, तो आते ही असुरों का संहार किया और देवताओं को उस दुख से बाहर निकाला। तो ये भवतारिणी भगवती विंध्यवासिनी है। ये सारे संकटों का नाश करने वाली है, ये आपके दुर्गुणों का नाश करने वाली है। ये अचानक से कृपा कर देती है, और जिस प्रकार से मैंने बताया है उस प्रकार से आप भक्ति कीजिए। क्योंकि यदि कोई भगवती को मूल रूप में जानना और देखना चाहता है, उनकी शक्ति को महसूस करना चाहता है, या तो वैष्णो देवी की भक्ति कर लो, क्योंकि वो भी कलयुग में मूल शक्ति के रूप में स्थापित है, या मां विंध्यवासिनी की शरण पकड़ लो, वो भी मूल शक्ति के रूप में विराजमान है। यहाँ कोई अंग नहीं गिरे हैं, ये 51 शक्ति पीठों में नहीं आते हैं, यहाँ शक्ति स्वयं विराजमान है, यहाँ जगदम्बा स्वयं विराजमान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मां विंध्यवासिनी की भक्ति किस प्रकार की जा सकती है, कौन कर सकता है, मां की उत्पत्ति कैसे हुई, मां विंध्याचल पर्वत पर क्यों निवास करती हैं, विंध्याचल पर्वत इतना पवित्र और इतना ऊर्जावान शक्ति का केंद्र क्यों माना जाता है, मां विंध्यवासिनी की पूजा करने के लिए क्या सामग्री की आवश्यकता होती है और किस प्रकार से पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी आपको मैंने दी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जानकारी से लाभ प्राप्त करेंगे, आप भी अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, आप भी भगवती की शरण में जाएंगे, आप भी भगवती की कृपा के पात्र बनेंगे। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।